हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे यार, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। तो यार आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। होप कि आप लोग समझोगे कि सिर्फ वीडियो देख के चले जाना है, मतलब ये सही नहीं है। जो मेहनत कर रहा है फिर उसके लिए भी सोचना चाहिए। तो यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोगों को वीडियो का पता ही होगा कि वीडियो कहाँ तक पहुँची है, मतलब कि अक्षिता खुद वैशाली को छोड़ने आई है स्टूडियो तक। तो हुआ क्या था कि पहले तो अक्षिता गुस्सा आया था क्योंकि वैशाली शमीर कपूर के साथ मतलब खड़ी थी, इसलिए अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। बट उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो अब सब ठीक है, अक्षिता मान गई है कि वैशाली फिल्म में काम कर सकती है। तो अक्षिता को छोड़ने आई थी वैशाली को, तो वैशाली अब अंदर आ गई है। तो जैसे ही वो अंदर आई तो समीर कपूर जो कि कब से उसका वेट कर रहा था, तो वहाँ एक लड़की थी विनीता। तो विनीता जो थी वो काफ़ी घमंडी थी, एक्चुअली वो को एक्टर थी। तो मेन लीड एक्टर तो वैशाली थी, तो को एक्टर थी, मतलब कि वैशाली और समीर कपूर के साथ वो भी काम करती। तो क्या होता है कि वो लड़की भी नहीं था जो कि काफ़ी ज़्यादा घमंडी थी, तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। तो फिर समीर उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे वैशाली आती है वो वैशाली के पास जाता और कहते कि तुम आ गई वैशाली। तो वैशाली मुस्कुरा के कहती है हाँ। तो समीर कपूर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वैशाली आ गया। तभी विनीता घूर रही होती है कि ये समीर किससे बात कर रहे थे। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि सुंदर है ना। तो विनीता कहती कि तुम इसे जानती हो। तो उसकी असिस्टेंट कहती जी मैम, एक्चुअली ये हमारी फिल्म की मेन लीड हीरोइन है। तो सुनते ही विनीता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे। तो फिर आगे देखो क्या क्या होता है, क्या क्या तमाशा होता है मतलब इस जगह। ये फिर सब कुछ अच्छा होता है ये तो नहीं पता। सब डिस्कशन हो गया उसके बाद वैशाली का सारा काम ख़त्म हो गया। तो वैशाली का सारा खत्म मतलब सारा काम ख़त्म होते ही वैशाली फ़ोन करती है। अक्षिता ने जैसे कहा था कि काम तुम्हारा हो जाए तो मुझे मुझे तुरंत फ़ोन करना। तो वैशाली अक्षिता को फ़ोन करती है। तो अक्षिता से मतलब अक्षिता कहती कि तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया। तो वैशाली कहती कि हाँ ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कार भेज देती हूँ, तुम घर पे जाके आराम कर लेना। तो वैशाली कहती कि अक्षिता मैंने सोचा था आप आओगे। तो अक्षिता कहती कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कार भेज देती हूँ, तुम घर पे जाके आराम कर लो। तो वैशाली कहती है नहीं मुझे आपके पास आना है। तो अक्षिता कहती कि नहीं यार मैं ऑफिस में हूँ, तुम यहाँ पे आना ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे आके क्या ही करोगी। तो वैशाली कहती है कि क्यों, मैं ऑफिस में क्यों नहीं आ सकती, वहाँ पे तुम्हारी कोई दूसरी बीवी है क्या, या तुम्हारा फिर किसी और के साथ चला है जो मैं ऑफिस में नहीं आ सकती। तो अक्षिता कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है वैशाली, एक्चुअली तुम नहीं आ सकती हो ऑफिस में और तुम्हारे अलावा मेरी कोई बीवी नहीं है, फिर कोई अफेयर वफेयर नहीं है। तो इतना कहते ही वैशाली अक्षिता का फ़ोन कट कर देती है और फिर अक्षिता अपने काम में बिजी हो जाती है। तो वैशाली बाहर आती है तो देखती है कि अक्षिता उसकी फेवरेट कार भेजी थी, मतलब वैशाली को एक कार बहुत ज़्यादा पसंद है तो अक्षिता ने उसी मतलब उस वही कार भेजी थी वैशाली को लेने के लिए। तो वैशाली वो कार देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कार की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि समीर की होती है। तो उसके जब वैशाली पीछे मुड़ के देखती है तो एक दुबली पतली सी लड़की भी खड़ी होती है। तो जब वो लड़की खड़ी होती है तो समीर कपूर से आवाज़ लगाता है वैशाली को। तो वैशाली पीछे मुड़ती है और देखती है, कहती कि जी क्या हो गया। तो वो समीर कपूर आता है और कहते हैं कि हम इससे मिलिए, एक्चुअली ये आपकी मतलब असिस्टेंट है। ये काफ़ी लेट आई थी इसलिए मतलब आपसे मिलवाना नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं आपसे मतलब मैंने सोचा कि अभी जब आ गई है तो मैं आपसे मिलवा लूँ इसे पर्सनली, आपसे मतलब मुलाकात करवा दूँ इसकी। तो ये आपकी असिस्टेंट है। तो जब वैशाली उसको देखती है तो वो काफ़ी क्यूट सी लड़की होती है, छोटी सी। तो वैशाली को देखती है और बड़े प्यार से कहती है हेलो मैम, सो सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। तो वैशाली कहती है कि नहीं इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई भी लेट हो जाता है, क्या चलता है, इट्स ओके, सॉरी की कोई बात नहीं है। तो वो लड़की खुश हो जाती है कि यार मतलब ये कितनी अच्छी है, मतलब क्योंकि इसका बिहेवियर कितना ज़्यादा अच्छा है। और समीर को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यार वैशाली दिल की कितनी ज़्यादा अच्छी है
क्योंकि ज़्यादातर एक्ट्रेस जो होती हैं वो अपने असिस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, बहुत ज़्यादा नौकर बना के रखती हैं, बट वैशाली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेचर है, तो इसीलिए। तो आगे देखो क्या होता है। तो क्या होता है कि मतलब कि फिर मतलब वैशाली और वो उस असिस्टेंट जो होती है उसका नाम मनु होता है, तो मनु और वैशाली एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करती है। तो सुमित इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो भी वैशाली का मतलब नंबर ले लेता है। तो उसके बाद वैशाली अपने घर चली जाती है, मतलब कार में बैठती है घर जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव जो कि अभी भी निकला होता है, तो वो कार में लाउड म्यूज़िक लगा के मतलब कार चला रहा होता है। तभी वो काफ़ी स्पीड में होता है, उसकी कार की टक्कर हो जाती है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब अभिनव का। तो एक ट्रक से मतलब उसके कार की एक्सीडेंट हो जाता है। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो बार बार अक्षिता पे कॉल आ रहा होता है उसका, मतलब उसे बार बार कॉल आ रहा होता है ये बताने के लिए कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया है। बट वो मीटिंग में होती है और उसका फ़ोन साइलेंट होता है, तो फ़ोन नहीं उठाती। तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली जो होती है वो घर पहुंच चुकी होती है। तो वो घर पहुंचती है तो उसकी लैंडलाइन पे बार बार फ़ोन आ रहा होता है। तो जो फ़ोन आ रहा होता है तो वैशाली आसपास देखती है, कोई नहीं होता, तो वही उठा लेती है। तो फ़ोन वो क्रिश का फ़ोन होता है। क्रिश के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि अक्षिता और अभिनव का काफ़ी अच्छा दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी। तो क्रिश का फ़ोन होता है, तो वो फ़ोन उठाती है वैशाली, बोलती है कि जी बोलिए। तो उधर से आवाज़ आती है कि क्या अक्षिता घर पे है? तो वैशाली कहती है नहीं, अक्षिता घर पे नहीं है। तो क्रिश पूछता है मतलब अक्षिता घर पे है? तो वैशाली कहती है कि नहीं, वो ऑफिस गई है। तो क्रिश कहता है अच्छा वैशाली भाभी आप हैं? तो वैशाली कहती है जी जी मैं हूँ, आप कौन? तो कहती भाभी मैं क्रिश हूँ। कहते अच्छा क्रिश। तो फिर क्रिश जो बात बताता है वैशाली को बताता है कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया। तो ये सुनते ही वैशाली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करती है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलती है। तो वो जब कार में होती है तो अक्षिता को बहुत बार फ़ोन लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बार फ़ोन लगा रही होती है, बट अक्षिता फ़ोन नहीं उठा रही होती, क्योंकि उसकी ज़रूरी मीटिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से उसने फ़ोन काफ़ी दूर रखा होता है, वो भी साइलेंट पे, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अक्षिता फ़ोन मतलब वैशाली फ़ोन लगाई जा रही थी, बट फ़ोन नहीं लग रहा था। तो फिर अक्षिता मीटिंग रूम में बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। तो अक्षिता ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पसंद है कि जब वो काम कर दे रहा है तो उसे कोई डिस्टर्ब करे। तो वो उसका पर्सनल जो असिस्टेंट होता है नीरज, मैंने बताया था नीरज का बहुत बार जिक्र किया मैं स्टोरी में। तो वो जो नीरज होता है वो अंदर आता है। तो अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे ऐसे मीटिंग में हमें डिस्टर्ब करने की। तो बट नीरज को उस टाइम उसके गुस्से की फिक्र नहीं होती, मतलब अक्षरा के गुस्से की फिक्र नहीं होती, क्योंकि यार बताना ज़रूरी होता है कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला। और अभिनव का एक्सीडेंट तो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला है, क्योंकि अभिनव बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो देखो अक्षिता उस पर ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन एक बात तो है, अक्षिता उस पर हद से ज़्यादा प्यार करती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो अपने अभिनव से। तो अब उस ये चीज़ अक्षिता को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है, आई नो। तो अब क्या होता है कि अक्षिता वो नीरज आता है रूम में, और मतलब जहाँ पे अक्षिता मीटिंग कर रही होती है नीरज आता है। तो वो अक्षिता को मतलब अक्षिता से उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि अभी ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है। तो जल्दी से अक्षिता उसको घूर रही होती है गुस्से में, बट नीरज जल्दी से आता है और सीधा जाके अक्षिता के पास जाता है और उसे बताता है कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया। तो अक्षिता जो कि अभी तो गुस्सा हो रही थी कि उसका मीटिंग किसी ने ख़राब कर दिया, तब जैसे ही वो सुनती है तो यार वो बहुत ज़्यादा अंदर से हिल जाती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट जाती है, मतलब कि बर्दाश्त से बाहर होता है, और जल्दी से अक्षिता भाग के जाती है, अपने ऑफिस से निकलती है। तभी नीरज देखता है कि अक्षिता फ़ोन भूल गया, तो वो फ़ोन लेके अक्षिता के पीछे पीछे जाता है। तो अक्षिता कार में बैठी होती है, जाने वाली होती है, तभी नीरज उसको आके फ़ोन देता है और अक्षिता जल्दी से कार लेके हॉस्पिटल की तरफ पहुंच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली जो कि बैठी होती है, और क्योंकि वो उससे मतलब अभिनव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। तो वैशाली बैठी होती है और
अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके नज़र के सामने क्रिश खड़ा होता है जो कि साथ में ही होते हैं दोनों। तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होते हैं। तभी अक्षिता आती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो अक्षिता अंदर आती है तो देखती है तो मतलब वैशाली बैठी हुई होती है। तो अक्षिता कहती कि मतलब बाकी दौड़ते हुए आती है और कहती कि अभिनव कहाँ है, अभिनव कहाँ है। तो वैशाली उससे ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करती है। तो जाती है, मतलब कि अक्षिता जाने लगती है तो विशाल उसे रोकती है और कहती है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी आप नहीं जा सकती हैं। तो फिर अक्षिता रुक जाती है और अक्षिता को इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है अभिनव के, लाइक इस हालत में होता है अभिनव। तो अक्षिता देखती है बाहर तो ऑपरेशन थिएटर लिखा होता है। ये देख के उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उसे लगता है कि अब मैं अपने छोटे भाई को खो दूँगी, जिससे हमेशा डांटते आई हूँ। अक्षिता की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, इतना ज़्यादा रो रही होती है अक्षिता, जो कि कभी नहीं रोती है अक्षिता, बट रो रही होती है अभिनव के लिए। तो वैशाली देखती है अक्षिता की इस हालत को, तो वैशाली भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट चल रहा होता है इन लोगों का। तो वैशाली अक्षिता को हक करती है और अक्षिता बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं होती, इतना ज़्यादा रो रही होती है और कहती कि मैं अभिनव को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो मेरी जान है। तो अक्षिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये तो बात है कि बस वो हमेशा उसे डांटती रहती थी, बट आज अक्षिता बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो वैशाली को ये देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि अक्षिता इतना ज़्यादा रो रही है, और अक्षय मतलब वैशाली को ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि अभिनव जो कि हमेशा इतना नटखट है, हमेशा उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो वैशाली अक्षिता के सर को अपने शोल्डर पे रखती है और कहती है कि टेंशन मतलब अभिनव ठीक हो जाएगा, देखना उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ हो ही नहीं सकता, अभिनव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अभिनव को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो मतलब अक्षिता को बोल रही होती है। बट अक्षिता बहुत ज़्यादा रो रही होती है बच्चों की जैसा। तो मतलब कि तब अक्षिता वैशाली का हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है। तभी ऑपरेशन थिएटर का मतलब दरवाज़ा खुलता है। तो या क्रिश भी जानता है कि अक्षिता के लिए अभिनव क्या है। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहा होता है। तो क्रिश जानता है कि यार अभी मतलब अक्षिता किस पेन में होगी, क्योंकि अक्षिता हमेशा उसकी भलाई के लिए उसे डांटती है, कभी कुछ बुरा नहीं डांटती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है, तभी डॉक्टर आते हैं। तो क्रिश पूछते कि अभिनव कैसा है। तभी अक्षिता भी खड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर बस इतना कहता है कि वो अभी ठीक नहीं है, और ऐसा कह के जाने लगता है। तभी अक्षिता उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती क्या मतलब ठीक नहीं, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं ये पूरा हॉस्पिटल जला के राख कर दूंगी, सोचना भी मत, अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया ना तो तुम लोग तो नहीं बचने वाले हो, इतना जान लो। तो मतलब अक्षिता का हालत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है इस बात से जो डॉक्टर ने कहा होता है। तो अक्षिता का इतना ज़्यादा गुस्सा देखिए वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर को अच्छे से पता है कि सामने खड़ी लड़की क्या चीज़ है, क्या है। तो वो डरते डरते कहते कि ये मतलब अक्षिता मैम एक्चुअली बात ये है कि हम आपके भाई को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। तो अक्षिता ये सुनती कहती कि तुम कोशिश करो, कोशिश करो तुम, अगर मेरे भाई को एक खरोच भी आए ना तो सबको मैं जान से मार दूंगी, कोशिश से सोचना भी मत, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो अक्षिता का कॉलर मतलब अक्षिता उसका कॉलर नहीं छोड़ रही थी, वैशाली आ जाती है, वैशाली ये छोड़े भी नहीं छोड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी अक्षिता, क्योंकि वो अभिनव को खोना नहीं चाहती थी। तो अब क्या होता है कि मतलब कृष्ण भी आ जाता है तो छोड़ती है, बहुत मुश्किल से छोड़ती है। कब छोड़ती है, जब उसके बॉडीगार्ड आ जाता है। और मतलब जब अक्षिता आ रही थी ना कार में, उसने फ़ोन करके किसी को इंस्ट्रक्शन दी थी कुछ, तो अब क्या इंस्ट्रक्शन दी थी ये अभी पता चलेगा। तो कार मतलब कि अब जैसे उसका बॉडीगार्ड आता है ना तो वो अक्षिता से कहता है कि मैम हमें पता चल गया है, जिस ट्रक से अभिनव सर का टक्कर हुआ था ना उसका ड्राइवर हमें मिल गया है। तो उस ट्रक का मतलब ड्राइवर मिल गया है। तो मैं भी मतलब कि अगर ये टक्कर कैसे थी मुझे नहीं पता कि जानबूझ के थी या फिर गलती से हुई थी, इसका तो कुछ नहीं पता, बट जिस हिसाब से वो ट्रक के ड्राइवर को ढूंढ रही है मुझे नहीं लगता कुछ आगे सीन बड़ा होने वाला है। तो उसके बॉडीगार्ड आके बोलते हैं कि मैम जिस ट्रक से मतलब जिस ट्रक ने अभिनव सर के गाड़ी को टक्कर मारी थी वो मिल गया। तो यहाँ पे हमें रिवील होता है कि उस ट्रक ने जानबूझ के अभिनव के मतलब गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
तो ये सुनते ही अक्षता का गुस्सा, मतलब आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है गुस्से में। तो अक्षता कहती है कि कहाँ है वो। तो उसको ड्राइवर बताते हैं कि हमारी पुरानी हवेली पे है वो। तो ये सुनते ही अक्षता वहाँ मतलब कि हवेली की तरफ जाने लगती है, और वो जाने लगती है, कहती है चलो मुझे लेके, मतलब कि मेरे साथ चलो, ऐसा कहती है वो, मतलब बॉडीगार्ड को। वैसे तो वो जाता। तो अक्षता जाने लगती है, तभी विशाल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो अक्षता। तो अक्षता पीछे मुड़ के देखती है तो विशाली उसे देख रही होती है मासूम नज़रों से। तो वैशाली फिर एक बार रिपीट करती है अक्षता कहाँ जा रही हो आप। तो अक्षता कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। और ऐसा कह के वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। और ये देख के वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मतलब अक्षता कहाँ जा रही है। तभी कृष्ण उसे समझाता है और कहता है कि भाभी आप टेंशन मत लो, अक्षता सब संभालेगी, आप टेंशन क्यों ले रही हो। तो बट वैशाली काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रही होती है, मतलब कि उसके दिल में एक डर सा समा गया होता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि अक्षता जा रही है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी घबराहट सी हो रही होती है। तो बट वो अक्षता को रोक नहीं पाते जाने से, क्योंकि अक्षता को उस टाइम रोकना पॉसिबल नहीं था। अगर वैशाली कहते भी तो अक्षता नहीं रुकने वाली थी। वो अक्षता ही जाते ही अक्षता की फैमिली आ जाती है, गायत्री जिंदा आती है, बोलती है कि कहाँ है मेरा बेटा। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मतलब गायत्री काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो अब वैशाली उन्हें देखती है और कहती है कि हम अभी अंदर हैं। तो गायत्री उसकी बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है और क्रिश के पास जाती है और क्रिश से पूछती है कि अभी ठीक तो है ना। तो क्रिश कहता है जी जी ठीक है, आप टेंशन मत लो। क्रिश उनकी हालत समझ रहा होता है, इसलिए वो मतलब क्रिश झूठ बोल देता है कि अभिनव ठीक है, बट अभिनव ठीक नहीं होता है। तो वो नहीं बताता, क्योंकि गायत्री की हालत थोड़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो और ज़्यादा टेंशन में नहीं देने जा, मतलब नहीं, और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। तभी उसके दादी दादा भी सारे आ जाते हैं, पूरा घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षिता हवेली पहुंच जाती है, जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर को मतलब कुर्सी पे बांध के रखा होता है। उन दोनों ने उसे काफ़ी मारा पीटा होता है, उसके बॉडीगार्ड्स ने। तो देखिए अब मतलब कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है, मतलब कि अक्षिता बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई होती है। तो अब देखो क्या होता है। यार उस ड्राइवर को इतना ज़्यादा मतलब अक्षय के बॉडीगार्ड्स ने मारा था कि यार कोई भी देखे उस बेचारे पे तरस खा जाए, लेकिन अक्षिता पत्थर दिल। अक्षिता उसके सामने ऐसे बैठी थी और उसकी आंखें तो खून की प्यासी लग रही थी, जैसे उस ड्राइवर को वो मतलब जान से मार देगी, इतना ज़्यादा गुस्से में बैठी थी अक्षिता। तो अक्षिता गुस्से से घूरते हुए कहती है कि वासु। तो वासु उसका मतलब बॉडीगार्ड होता है। तो वासु आता है और वासु उस ड्राइवर के मुंह को पकड़ता है और एक थप्पड़ मारता, कहते कि बता दे किसने तुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। तो वो ड्राइवर बोलना स्टार्ट कर देता, कहते कि एक्चुअली मैं नहीं जानता, उन्होंने उससे मैंने फ़ोन पे बात की थी, मैं पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसने मुझे ज़्यादा पैसे देने की बात की, तो मैंने ऐसे ही कर दिया जैसे उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, एक्चुअली मैंने ये सब बस पैसों के लिए किया है, और मैं नहीं जानता वो कौन थे। तो वासु से अक्षता पूछती कि उसका नंबर तो होगा ना इसके पास। तो वो ड्राइवर कहता है हाँ हाँ उसका नंबर है मेरे पास। तो वासु कहता है कि उसका फ़ोन लेता और नंबर सारे निकालता, कहता है कि बता कौन सा नंबर है उसका। तो वो ड्राइवर कहता है कि ये दूसरे नंबर वाला उसका नंबर है, मैंने बस उनकी आवाज़ सुनी थी, मुझे नहीं पता कौन है। तो वासु कहते हैं कि अब तुम चुप रहो, अब हम देख लेंगे हमें क्या करना है, ठीक है, तुम ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि अब